हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सी प्रोग्रामिंग में बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड to operate bit level manipulation. Bit level manipulation. और इस बिट लेवल मैनिपुलेशन में पहला ऑपरेशन हम देखेंगे एंड ऑपरेटर को हम कैसे यूज कर सकते हैं। ये एंड ऑपरेटर, जैसा हम लोग जानते हैं कि ये एंड ऑपरेटर एक लॉजिकल ऑपरेटर होता है, तो बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर ये एंड बिट वाइज एंड ऑपरेटर आता है। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है। तो जैसा मैंने लिखा है कि व्हेन वी यूज बिटवाइज एंड ऑपरेटर विथ टू ऑपरेंड्स, जब हम लोग दो ऑपरेंड के बीच में एंड ऑपरेटर, जो कि एक सिंगल एम्परसेंड सिंबल है, उसका यूज करेंगे, तो ये क्या रिजल्ट देगा, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये क्या जनरेट करेगा। तो एंडिंग ऑपरेशन में जब बोथ ऑपरेंड वन हो, जब दोनों ही ऑपरेंड का वैल्यू 1 होगा तो इट विल रिटर्न 1। अदरवाइज, और दूसरे केसेस मीन्स अगर दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, दोनों ऑपरेंड में दोनों डिफरेंट बिट्स हैं, तो दे विल प्रोड्यूस 0। इस बात को आसानी से समझने के लिए हमने ये ट्रुथ टेबल बनाया है। अब इस ट्रुथ टेबल से हम लोग बिट वाइज जो मैनिपुलेशन है, जो ऑपरेशन है, उसको आसानी से समझ सकते हैं। अगर ऑपरेंड 1 में कोई बिट 0 है और ऑपरेंड 2 में बिट भी 0 है, और दोनों के बीच अगर हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं, बिट वाइज एंड ऑपरेटर यूज करते हैं, तो इट विल जनरेट 0। सिमिलरली, अगर ऑपरेंड 1 का बिट 0 है और ऑपरेंड 2 का बिट 1 है, तो जब इसका हम एंडिंग करेंगे तो इट विल प्रोड्यूस 0। फिर उसी तरीके से अगर ऑपरेंड 1 में कोई बिट 1 है और ऑपरेंड 2 में कोई बिट 0 है, तो इट विल प्रोड्यूस 0। लेकिन ऑपरेंड 1 में भी बिट 1 है और ऑपरेंड 2 में भी बिट 1 है, यानी कि बोथ ऑपरेंड के अंदर बिट जो है वो सेम है, 1 1 है, देन इट विल जनरेट 1। अब इसको हम लोग सी प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, चलिए एक एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। समझ में आ रहा है? ओके। अब ये एक एग्जाम्पल हमने लिया है जिसमें दो वेरिएबल है, इंट ए
7 सेमी कॉलन, और इसका जो बाइनरी वैल्यू है वह 0 1 1 1 है। और दूसरा वेरिएबल है b जिसका डेसिमल वैल्यू 5 है, और इसका हम लोग जानते हैं कि बाइनरी जो होगा वो 1 0 1 ही होगा। अब इन दोनों ऑपरेंड का, दोनों वैल्यूज के बाइनरी डिजिट बिट्स का जब हम एंडिंग करेंगे तो देखिए एंडिंग कैसे हो रहा है। अगर हम राइट से शुरू करते हैं तो ऑपरेंड 1 का बिट 1 है, ऑपरेंड 2 का भी बिट 1 है। तो अभी हम लोग जस्ट देखे हैं ट्रुथ टेबल में कि ऑपरेंड 1 का बिट भी अगर 1 है और ऑपरेंड 2 का भी बिट 1 है तो इट विल प्रोड्यूस 1। सो 1 1 दैट मीन्स 1। अब राइट टू लेफ्ट हम जा रहे हैं, तो अगर सेकेंड अब 1 है, ऑपरेंड 1 में जो बिट है वह 1 है और ऑपरेंड 2 में जो बिट है वो 0 है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? 0 प्रोड्यूस करेगा। इसी तरीके से ऑपरेंड 1 में अगेन जो बिट है वो 1 है, ऑपरेंड 2 में जो बिट है वह भी 1 है, तो अगेन इट विल प्रोड्यूस 1। और ऑपरेंड 1 का बिट 0 है और ऑपरेंड 2 का भी बिट 0 है, तो यह क्या जनरेट कर रहा है? 0। तो अब इस जो रिजल्ट है एंडिंग का, ए और बी के वैल्यू का एंडिंग का, इस बाइनरी वैल्यू को देखने से पता चलता है कि ये एक डेसिमल वैल्यू 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट है। ओके, अब एक दूसरा एग्जांपल और हम लोग लेते हैं। सपोज करिए कि एक वेरिएबल c है जिसका डेसिमल वैल्यू 25 है और इसका बाइनरी वैल्यू 1101 है, और एक नेक्स्ट वैल्यू वेरिएबल है जिसका वैल्यू 12 है और उसका बाइनरी 110 है। अब इसका जब हम लोग एंडिंग करेंगे, इसका एंडिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 25 का जो बाइनरी वैल्यू होगा वह होगा, इसमें हमने c का जो वैल्यू है और d का जो वैल्यू है, c का वैल्यू हमने स्टोर कर दिया है। एक्चुअली यहाँ पर जो c का वैल्यू होना चाहिए वो डिस्प्लेस हो गया है। यहाँ पर एक्चुअली जो वैल्यू आना चाहिए d का बाइनरी में 1100 होगा और जो 25 है उसका बाइनरी होगा 11001। ये आप ध्यान में रखिए, ये यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हैं। जो हमारा 25 है उसका बाइनरी होगा 11001 और जो 12 है उसका बाइनरी होगा 1100। अब जब इसका हम एंडिंग करेंगे तो 0, फिर अगेन हम राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो 0 और 1, तो ये आपको देगा 0। फिर ऑपरेंड 1 में भी 0, ऑपरेंड 2 में भी 0, तो ये 0 देगा। 1
ऑपरेंड 1 का बिट 1 है, ऑपरेंड 2 का भी बिट 0 है, तो यह 0 ही प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ऑपरेंड 1 का बिट 1 है और ऑपरेंड 2 का भी बिट 1 है, तो यह 1 प्रिंट प्रोड्यूस करेगा। और इसी तरीके से ऑपरेंड 1 का बिट 0 है और ऑपरेंड 2 का बिट 1 है, तो ये 0 प्रिंट करेगा। अब इस बाइनरी वैल्यू को देखने से ये हमारा डेसिमल वैल्यू 8 समझ में आ रहा है। अब इसको हम लोग रन करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर आपका 2 वेरिएबल हमने लिया है, एक है ए बी। ए के पास हमने स्टोर किया है 7 इस प्रोग्राम के अंदर, और बी के पास स्टोर किया है 5, और ए का जो बाइनरी वैल्यू है वो 0 1 1 1 होगा, और 5 का बाइनरी वैल्यू 1 0 1 होगा। उसी तरह से नेक्स्ट वेरिएबल सी है, उसमें हमने स्टोर किया है 25, उसका बाइनरी वैल्यू 1 1 0 0 1 होगा। उसी तरीके से डी एक अनदर वेरिएबल है, उसमें हमने स्टोर किया है 12, और इसका वैल्यू होगा 0 1 1 0 0। और उसके बाद हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है, यूज ऑफ बिटवाइज एंड ऑपरेटर, एंड देन सेकेंड प्रिंटफ स्टेटमेंट इज ए एंड बी इक्वल टू %d डबल कोट क्लोज कॉमा A and B पैरेंथेसिस सेमीकोलन। उसी तरीके से अगेन हमने लिखा है प्रिंटफ स्टेटमेंट C and D असाइनमेंट ऑपरेटर %d डबल कोट क्लोज कॉमा C and D एंड देन रिटर्न स्टेटमेंट। जब इसको आप कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, तो आपको इस तरह का आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। यानी कि पहला लाइन यूज ऑफ बिटवाइज एंड ऑपरेटर, ए एंड बी 5 और सी एंड डी 8। समझ में आ रहा है? अब हम लोग बिटवाइज और ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं। हाउ बिटवाइज और ऑपरेटर वर्क्स, बिटवाइज और ऑपरेटर कैसे काम करता है। जब हम बिटवाइज और ऑपरेटर की तरफ देखते हैं, तो इसमें क्या है कि जब एक्चुअली बिट लेवल मैनिपुलेशन में बिट बाय बिट वर्क होता है, बिट बाय बिट ऑपरेशन परफॉर्म होता है, तो क्या है कि जब हम ऑरिंग करते हैं तो जो रिजल्ट है वह क्या होता है, 1 होता है। सभी केसेस में 1 होता है एक्सेप्ट जब बोथ बिट्स 0 होगा। जब दोनों ही ऑपरेंड का बिट जो है वो 0 होगा तो इट विल जनरेट 0। अदरवाइज और दूसरे केसेस में अगर ऑपरेंड 1 का बिट 0 है, ऑपरेंड 2 का बिट 1 है, तो ये 1 प्रोड्यूस करेगा। ऑपरेंड 1 का बिट अगर 1 है और ऑपरेंड 2 का बिट 0 है, तो ये 1 प्रोड्यूस करेगा। और इसी तरीके से अगर ऑपरेंड 1 का बिट 1 है और ऑपरेंड 2 का भी बिट 1 है, देन इट ऑल्सो रिटर्न यू गिव यू 1। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, इस तरह से हम ये देख रहे हैं ऑरिंग के केस में कि इट विल गिव यू 1 जब दोनों ही बिट्स में से कोई एक बिट भी या बोथ बिट भी 1 हो। लेकिन 0 0 अगर दोनों ऑपरेंड में बिट्स हैं तो इट विल रिटर्न 0। सो इस ऑरिंग को हम लोग इस ट्रुथ टेबल से आसानी से समझ सकते हैं। अब इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। अब इस एग्जांपल में देखिए,
इस एग्जाम्पल में हमने ए का वैल्यू 7 है, बी का वैल्यू 5 है और उसका 7 का बाइनरी वैल्यू 111 है, बी का बाइनरी वैल्यू 5 है। देन अब इसको हम ऑरिंग करते हैं, तो ट्रुथ टेबल हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो 1 और 1 राइट टू लेफ्ट हम जा रहे हैं, तो 1 और 1 ये क्या प्रोड्यूस करेगा, बोथ बिट्स आर 1, तो ये 1 देगा हमें। इसी तरीके से अगर फर्स्ट ऑपरेंड का बिट 1 है, सेकंड ऑपरेंड का बिट 0 है, तो भी ये क्या करेगा, 1 देगा। फिर 1 and 1 दोनों ही ऑपरेंड में बिट जो है 1 1 है, तो 1 दे रहा है। और दोनों ऑपरेंड में, फर्स्ट ऑपरेंड में बिट 0 है और सेकेंड ऑपरेंड में बिट 0 है, तो भी ये 0 प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस तरह से 0 1 1 1 ये किसका है, तो 7 का बाइनरी वैल्यू। अब आते हैं एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल पर। एक और एग्जाम्पल है जिसमें हमने एक वेरिएबल लिया है c और उसका जो डेसिमल वैल्यू हमने स्टोर किया हुआ है 25। अब 25 का जो बाइनरी है वो होता है 0 1 1 0 0 1, ये 25 का है। इसी तरीके से अगर हम दूसरा वेरिएबल d को देखें जिसमें 12 स्टोर है, उसका बाइनरी होता है 1 1 0 0। अब इन दोनों ही वैल्यूज़ पर अगर हम ऑरिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, देन व्हाट हैपन, तो क्या होगा। जैसा हम जानते हैं कि 0 और 1 ये जनरेट करेगा आपको 1, फिर 0 0 बिट, दोनों ही बिट 0 हैं, देन इट विल प्रोड्यूस 0। अगर 1 है कोई बिट, ऑपरेंड 1 में 1 बिट है और ऑपरेंड 2 का बिट 0 है, वैल्यू है 0, तो ये 1 देगा। ऑपरेंड 1 में भी 1 है, ऑपरेंड 2 में भी 1 है बिट, तो ये प्रोड्यूस करेगा 1। ऑपरेंड 1 में 0 है, ऑपरेंड 2 में 1 है, देन इट विल प्रोड्यूस 1 ऑल्सो। अब ये जो ऑरिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, वो रिजल्ट क्या है, 1 1 1 0 1, ये डेसिमल 29 का बाइनरी है। तो जो रिजल्ट हो रहा है C एंड D का, वो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, 1 1 1 0 1, यानी 29। अब इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट जब हम लोग करेंगे C प्रोग्राम के अंदर, तो मैंने वेरिएबल लिया है A B C D, A में स्टोर किया है और सारे वेरिएबल्स इंटीजर टाइप के, A भी इंटीजर टाइप का है, B भी इंटीजर टाइप का है, C भी इंटीजर टाइप का है और D भी इंटीजर टाइप का है। A में हमने स्टोर कर रखा है 7, B में स्टोर कर रखा है 5, C में स्टोर कर रखा है 25 और D में रखा है 12। अब 7 का जो बाइनरी है वो मैंने कमेंट लाइन में दिया है 0 1 1 1, 5 का 1 0 1, 25 का जो बाइनरी है वह भी मैंने कमेंट लाइन में लिखा है 1 1 0 0 1, और उसी तरह से 12 का बाइनरी हमने लिखा है 1 1 0 0। उसके बाद प्रिंटफ स्टेटमेंट है, यूज ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर। सेकेंड प्रिंटफ स्टेटमेंट में हम A एंड B का ऑरिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, A और B इक्वल टू %d डबल कोट क्लोज कॉमा A और B। उसी तरीके से C का नेक्स्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट है C और D इक्वल टू %d डबल कोट क्लोज कॉमा C और D। अब जब इसको रन करेंगे हम लोग, तो देखते हैं कि क्या आउटपुट देता है, क्या आउटपुट आ रहा है। अब ये आउटपुट आ रहा है A एंड B का 7 और C एंड D का 20।
ओके। तो इस तरह से आई होप कि आपको बिट वाइज ऑपरेटर के अंदर एंड और ऑपरेटर कैसे हम लोग यूज करते हैं समझ में आया होगा। प्लीज़ राइट योर वैल्यूबल कमेंट्स इन योर कमेंट बॉक्स। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।